व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। बिना किसी स्वर की सहायता के हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है, जो निम्न है। व्यंजन। जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 35 है। ये सब व्यंजन है। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ओके। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख के वाक्य यंत्र जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीभ आदि का आपस में या जिह्वा के साथ स्पर्श होता है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग क, ख, ग, घ अंगा। कंठ क, ख, ग, घ अंगा। इनका उच्चारण हमारे कंठ से स्पर्श करके जिह्वा से क, ख, ग, घ अंगा का उच्चारण होता है। च वर्ग च, छ, ज, झ इया। तालु च, छ, ज, झ इया। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है। बोलकर देखिए च, छ, ज, झ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ ण। मूर्धा ट वर्ग ट बोलिए। आप महसूस कीजिए बोलते टाइम आपकी जबान ऊपर गई है। ट बोलते टाइम आपकी जीभ ऊपर टच होती है। ट बोलते टाइम ना तो कंठ पे ना तालु पे रुकी, जहाँ रुकी उसे ही मूर्धा बोलते हैं। त वर्ग त, थ, द, ध न। दंत त, थ, द, ध न। बोलकर देखिए दांतों से जिह्वा के मध्य भाग से स्पर्श होता है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ प वर्ग को बोलकर देखिए हमारे दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं। क वर्ग च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन हैं। य, र, ल, व। अंतस्थ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रह जाए उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। स, श, श, ह। ऊष्म वर्ण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है और मुंह से गर्म ऊष्मा हवा बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है।
बच्चों, आपने देखा कि प्रत्येक जो व्यंजन है ये हमारी वाणी के स्पर्श से ही इसका उच्चारण हुआ है, इसलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। अंतस्थ वर्ण 4 हैं, ऊष्म वर्ण 4 हैं। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन श बराबर छ, क्षमा, श धन र बराबर स्र, श्रम, त धन र बराबर त्र, त्रिभुज। द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, कच्चा आदि। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए ख ट टा, तो यहाँ पे ट 2 बार आया है। खट्टा क च चा, च चा 2 बार आया है, तो ये द्वित्व व्यंजन है। ओके। मात्रा, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। र में उ की मात्रा, र धन उ बराबर रुको, र धन उ बराबर रूठना। स्वर, ये सब स्वर हैं और ये इनकी मात्राएं हैं। अ आ, ई उ, री ए ओ औ। मात्रा के रूप में आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटे ई, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। री, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ध्यान दीजिए, केवल ह्रस्व स्वर अ की मात्रा जब किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो अलग से दिखाई नहीं देती है और व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे क धन आ बराबर क। अन्य सभी स्वर वर्णों की मात्राएं व्यंजन वर्णों में लगने पर अलग से दिखाई देती है। जैसे क धन आ बराबर का, च धन ए बराबर चे आदि।